शिवपुर गांव में उस रात के बाद मानो जिंदगी वापस लौट आई थी। सुमन अपने बेटे गोपाल को मौत के मुंह से वापस ले आई थी और गांव वालों ने मिलकर मंदिर में बहुत बड़ी पूजा की। सबको लगा कि उस चुड़ैल द्रौपदी की आत्मा से अब सबको मुक्ति मिल गई। शिवपुर गांव की रातें अब पहले जैसी सुनसान नहीं रहीं। बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें हर गली में गूंजने लगी। लेकिन सुमन का घर अलग था। गोपाल अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा था। वो अब दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर के बाहर नहीं जाता था, किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता और बारिश होने पर घर के बाहर नहीं निकलता बल्कि घर के अंदर किसी कोने में दुबक जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। रातों में वो अक्सर नींद में से उठ जाता और खिड़की के बाहर नदी की तरफ देखता रहता, मानो कोई उसे बुला रहा हो। इसलिए जब सब बच्चे बाहर बारिश का आनंद लेते तब सुमन अपने घर के दरवाजे को कसकर बंद कर लेती। इस साल फिर मानसून आया। ऐसा पहली बार था कि किसी ने भी अपने बच्चों को बारिश में भीगने से, खेलने से नहीं रोका। सावन के मौसम में शिवपुर गांव सच में खिल उठा था। लेकिन आगे क्या होने वाला था इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक दिन आसमान में घने काले बादल छाए। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने पूरे गांव को दहला दिया। उन हवाओं में कुछ ऐसा था कि एक बार फिर शिवपुर के सारे लोग डर गए। उन्होंने फिर से दरवाजों पर हल्दी और नीम की डालियां टांग दी। एक बार फिर गांव की गलियां सुनसान हो गईं। बारिश शुरू हुई और बारिश की पहली बूंद गिरते ही सुमन के घर में खिड़की से एक धीमी और ठंडी हवा का झोंका आया। सुमन का दिल जोर से धड़क उठा। वो भागकर कमरे में गई। गोपाल बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली थी और बाहर गीली जमीन पर छोटे पैरों के निशान नदी की ओर जा रहे थे। सुमन घबरा गई। वो और कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर नदी की तरफ दौड़े। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वो लोग नदी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा नदी के बीचों बीच एक नीली डरावनी सी रोशनी चमक रही थी और उस रोशनी में गोपाल खड़ा था, आंखें बंद, शांत, जैसे किसी के वश में हो। रोशनी के बीच द्रौपदी की परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 बच्चों की परछाइयां थीं, शायद उसके अपने बच्चे। वो बोली, तुमने मुझे आने से रोक दिया, लेकिन अपने बच्चों को मेरे पास आने से नहीं रोक पाओगे। और चारों तरफ जोर जोर की हंसी की आवाजें गूंजने लगीं और गोपाल उन परछाइयों के साथ पानी के अंदर चला गया। गांव के पुजारी ने सुमन को बताया, द्रौपदी के बच्चे जब इस पानी में डूबे तब उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं, बल्कि इसी पानी के अंदर फंस कर रह गईं और इसलिए अब उसकी आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है और अब उसे जीतने के लिए सिर्फ पूजा काफी नहीं, हमें इस चुड़ैल के बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा। शायद किसी बच्चे की आत्मा की बलि भी लेनी हो। सुमन ने दृढ़ निश्चय किया, न अपने बच्चे की और न गांव के किसी भी और बच्चे की बलि वो होने देगी। वो चुड़ैल के बच्चों की आत्माओं को शांति दिलाएगी। पुजारी की मदद लेकर सुमन पूजा के लिए तैयार हुई। वो एक बार फिर अकेली नदी के बीचों बीच पहुंच गई। इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक मौसम था। तेज हवाएं चल रही थीं, पानी के अंदर बवंडर उठ रहे थे। द्रौपदी की आत्मा ने उस पर हमला किया
पेड़ गिराए, ऊंची ऊंची लहरें बनाई, चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। तू मुझे नहीं रोक पाएगी। सुमन ने तेज आवाज में जवाब दिया, हिम्मत के साथ। तेरे बच्चों की आत्माएं इस पानी से बंधी है, मैं उन्हें मुक्त कराने आई हूं। रोड़े मत अड़ा, मेरी मदद कर। सुमन ने नदी में दिए जलाकर 3 मंत्र पढ़े और हर मंत्र के साथ एक एक करके बच्चों की आत्माएं रोशनी में बदलकर ऊपर उठने लगी। द्रौपदी चीखती रही और उसकी शक्ति घटती गई। आखिरी दिया जलते ही, आखिरी मंत्र पढ़ते ही सब तरफ शांति छा गई और द्रौपदी की परछाई नदी में समा गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो नदी एकदम शांत थी, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही न हो। गोपाल किनारे पर बेहोश पड़ा मिला और इस बार उसकी आंखों में कोई परछाई नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।